हमारे देश को आज़ादी मिली, 150 साल अंग्रेज़ों ने हम पर राज किया इस भूमि पर, और हमारी संस्कृति को छीन लिया। यहाँ तक कि हम लोग सब भूल गए कि हम लोग कौन हैं और हमारी संस्कृति क्या है। इतना हमको भुला दिया कि हम लोग क्या कपड़ा पहनना चाहते हैं और क्या कपड़ा पहनते थे ये भी भूल गए, किस प्रकार से बोलते थे वो भी भूल गए, क्या खाते पीते थे वो भी भूल गए। तो अंग्रेज़ों का एक बहुत बड़ा अधिकारी था मैक्स मुल्लर, उसको अंग्रेज़ों ने यहाँ पर रिसर्च करने को भेजा था कि भारत की शक्ति किस में है। बहुत पैसा दिया था उसको पूरे भारत भर घूमने के लिए और रिसर्च करने के लिए कि भारत की सबसे शक्ति बड़ी किस में छुपी हुई है। तो मैक्स मुल्लर ने पूरे भारत भ्रमण किया, पूरे भारत भर, सब दिशाओं में, सब राज्यों में, सब भाषा बोलने वाले लोगों के बीच में घूमे वो। उन्होंने रिपोर्ट दिया। आज आपको ये रिपोर्ट सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा, लेकिन ये कम से कम 120 साल पहले की बात है, आज की बात नहीं है। लेकिन 120 साल पहले उन्होंने भारत का रिपोर्ट क्या दिया था कि मुझे भारत के किसी भी कोने में एक भी भिखारी दिखाई नहीं दिया। आप मान सकते इस बात को? जिस देश में आज जगह जगह भिखारी खड़े हैं, वो कह रहे हैं अंग्रेजी अधिकारी कि हमारे देश में तभी एक भी भिखारी नहीं था। इसका मतलब इतना हमारा देश धनवान था, लेकिन अंग्रेजों ने सोच समझकर इस देश को भिखारी बनाया। तो फिर आगे लिखते हैं रिपोर्ट के अंदर, इनकी सारी शक्ति जो है वो गाय में छुपी हुई है। इनके कल्चर का जो केंद्र स्थान है वो गाय है, गौ माता। और गौ माता के द्वारा दूध, दही, घी, गोबर, गोमूत्र और उसकी नैसर्गिक मृत्यु होने के बाद में उसकी मिलने वाले सिंग और खाल, इस प्रकार की जो वस्तुएं हैं, इससे पूरा इनका जो आर्थिक जीवन है वो निर्भर है। और गाय के रखते हुए इनके पास कुछ कमी नहीं है। गाय केवल दूध दही देती नहीं है। गाय के द्वारा जो गोबर उत्पन्न होता है, गोमूत्र उत्पन्न होता है, वो जमीन में जाता है और जमीन को समृद्ध बनाता है। इसमें जो धान्य निकलता है वो बहुत समृद्ध होता है, शक्तिशाली होता है। भूमि बहुत पवित्र और शक्तिशाली बन जाती है और उस भूमि के द्वारा फल, फूल, धान्य, कड़धान्य, दृढ़ धान्य सब निकल जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर भारत के भूमि पर हमको राज्य करना है तो हमको भारत की आर्थिक जो स्वायत्तता यानी कि आत्मनिर्भरता है गाय के ऊपर की, उसको नष्ट करना पड़ेगा। गाय को अगर इनके संस्कृति से, इनके जीवन से हम निकाल देंगे तो फिर एक दिन वो कंगाल हो जाएंगे और फिर वो कंगाल होने पर हम अपनी वस्तु उनको बेच सकते हैं और अपने कब्जे में कर सकते हैं। और धीरे धीरे करके हमने सबसे पहले क्या किया, आपको याद होगा, हमारे पता नहीं कितने लोग गांव से आए हैं। हमारे गांव में पर्वत के नीचे ओपन जगह हुआ करती थी, जिसको गौचर भूमि कहते थे, गाय रान कहते हैं मराठी में, गौचर भूमि कहते हैं। और सबकी गाय जाकर वहाँ चरती है। उन्होंने सबसे पहले उन गौचर भूमि पर चाय लगाया। चाय की पत्ती होती ना, आपको शायद ये सुनकर भी आश्चर्य होगा, आज से 120 साल पहले भारत में चाय भी नहीं थी। अंग्रेज़ों ने अपने देश से चाय इंडिया में लाई और सबसे पहले कहाँ लगाई उसको? पर्वत के किनारे, जहाँ जहाँ गाय चर सकती है वहाँ वहाँ उन्हें चाय लगाई। तो गाय तो चाय का पत्ते नहीं खाती है, तो गाय के लिए चारा वारा सब बंद हो गया। तो धीरे धीरे गाय पालना मुश्किल होने लगा, तो एक एक करके लोग गाय छोड़ने लगे। फिर अंग्रेज़ों ने कहा कि आप चाय पी लो, इतना बहुत बढ़िया पेय है, ये बहुत बड़ा ड्रिंक है, अच्छा है, सुबह उठकर पीने पर बहुत ताजगी का अनुभव होता है। तो लोगों को फ्री में पहले पिलाई चाय। और चाय कैसी वस्तु है? चाय की आदत बन जाती है। चाय नींबू शरबत नहीं है, आज सुबह पियेंगे, कल सुबह पियेंगे, परसों सुबह पियेंगे और 4 दिन के बाद नहीं मिलेगा तो आपको याद आएगी, उसको हाथ पाँव कांपेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है नींबू शरबत में लेकिन चाय आपने पिया रोज और एक दिन चाय नहीं पिया तो आपको मन नहीं लगेगा, एकदम कसं तरीच वाटतंय आज
लक्षच लागत नहीं, डोकंच दुखतंय, ऐसा शुरू हो जाएगा। तो बराबर जानते थे वो, और पूरे भारत भर उन्होंने लोगों को चाय की आदत लगाई। आज भारतवासी लोग चाय ऐसे पीते जैसे कि मानो हमारी ही चाय है ये, लेकिन हमारी चाय नहीं है, ये अंग्रेज़ों ने हम पर लादी हुई वस्तु है। और धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने हमारा सारा संस्कृति का हनन किया, सारी चीज़ का मजाक उड़ाया, हमारे हर वस्तु का मजाक उड़ाया, फालतू चीज़ है ऐसा बताया, और विदेशी चीज़ों को बहुत महत्वपूर्ण बताया। इस तरह से धीरे 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 करके बहुत योजनाबद्ध रीति से प्लान करके हुए हमारी सारी जो शक्ति स्थान थे हमारे, वो सबको नष्ट कर दिए, मजाक करके, को कीमत न देकर, उसको हटाकर नष्ट कर दिया पूरा। और फिर ऐसा एक ज़माना आया कि विदेशी वस्तु पहनने में हम लोग गर्व मानने लगे। आज भी हमारी बैग अगर माता जी कहेंगे इम्पोर्टेड है, सब लोग देखेंगे कौन से देश की है, कितने में लाई, कहाँ से लाई, ऐसा पूछेंगे आप। लेकिन मैं कहूँगा अगर मेरे पास हाथ से बुनी हुई बैग है तो कोई देखेगा नहीं उसको। या आज भी हमारी स्थिति है, इतने साल के बाद, 69 साल हो गए, अंग्रेज चले गए, फिर भी हमारा दिमाग जो है उन्हीं के द्वारा नियंत्रित है अभी भी। हम उसको क्या कहते हैं? बौद्धिक लाचारी कहते हैं उसको। बुद्धि से हम गुलाम हो गए, उनके सोचने से गुलाम हैं। उनका जो है वो बहुत कीमती है, और हमारा जो है वो बहुत ही मूल्यहीन है, बहुत ही फालतू है, ऐसा हमारा एक विचारधारा है। इंडियन वस्तु मतलब एकदम बेकार, विदेशी वस्तु मतलब बहुत कीमती। अभी भी कोई फॉरेन से आएगा, गल्फ उधर दुबई से आएगा, और वहाँ से कुछ घड़ी वड़ी लेके आएगा तो आप एकदम बार बार देखेंगे उसको, गले में चेन देखेंगे, हाथ में देखेंगे, हाथ में रिकॉर्डर, क्या क्या फॉरेन की वस्तु देखेंगे हम। ये अंग्रेज़ों ने हमारे मन में उसका बीज डाला था। तो हमारी कहने का तात्पर्य है कि हम तो केवल एक गाय के और एक वस्तुओं की बात छेड़ रहे हैं, लेकिन इसके पीछे एक संस्कृति है, कल्चर है, जो हमारा धन है, हमारा ऐश्वर्य है। अशोक राजा तक हमारा देश जो था बहुत ही दुनिया में माहिर देश था, बहुत महत्वपूर्ण देश था, धन संपत्ति में, हर वस्तु में। लेकिन जब अंग्रेज़ लोग व्यापार करने के लिए आए तो धीरे 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 उनका एक ही नीति था, एक ही उनका स्टाइल था, जगह जगह जाके फूट बनाना, भेदभाव निर्माण करना। वो बोलेंगे आप कन्नड़ा बोलने वाले हो, आप मराठी बोलने वाले हो, फिर बोलेंगे आप हिंदी बोलने वाले हो, आप मराठी बोलने वाले हो, आप मलयालम बोलने वाले हो, तमिल बोलने वाले हो, ऐसा करके झगड़ा लगाने का। और जो भारत की वो विविधतापूर्ण में जो एक ही थी, उन्होंने सब जगह तोड़ तोड़ सब में झगड़े लगाए उन्होंने, और झगड़े लगा कर उन पर विजय प्राप्त किया। और छोटे से बिजनेस के नाम पे आए थे शिवाजी महाराज के टाइम पे। वो शिवाजी महाराज का जब राज्याभिषेक हुआ था तो बड़े बड़े गिफ्ट लेकर, हाथ जोड़कर आए थे वो, इतने शिवाजी महाराज पावरफुल थे उस समय। लेकिन छोटे छोटे बिजनेस के रूप में उन्होंने पूरे भारत को, पहले तो उन्होंने शिवाजी महाराज के लोगों को ही फितूर कराया, उनके अंदर ही फूट डाला उन्होंने, सब लोगों के अंदर फूट डाला उन्होंने, हर चीज़ के अंदर, और सब लोगों को एक दूसरे का दुश्मन बनाकर उनकी शक्तियाँ कम करके उनको सबको परास्त किया और सबको अपने वश में किया। और हम लोग वश होते भी गए, उनके कारस्थान को हम लोग हावी हो गए उनके अंदर, हार गए हम लोग, उनके कूटनीति के कारण हम लोग सब लोग हार गए, परास्त हो गए। और फिर एक दिन छोटे से व्यापार करने वाले लोग देश पर उन्होंने 150 साल राज्य किया, और हमारे देश की एक एक वस्तु जो थी महंगी महंगी सब चोरी करके लेके गए हो। आज भी वो सारी वस्तु जो है बकिंघम पैलेस में, लंदन में एक बड़ा पैलेस है, वहाँ एक संग्रहालय बनाया है उन्होंने, म्यूजियम बनाया है, उसके अंदर रखा है सब कुछ। तो हमारा देश इतना महान है कि इतना होने पर भी बहुत सारा उन्होंने छीन लिया, नष्ट कर दिया, लेकिन फिर भी उसकी नींव जो है वो तोड़ नहीं सके। एक बड़ा होता है ना बरगद का पेड़, इतना बड़ा होता है, आप कितनी भी शाखाएं काटेंगे, उसके शाखा काटेंगे, बड़ा बड़ा शाखा काट देंगे, फिर भी कुछ देर के बाद उसमें पत्ते आएंगे, उतने बड़े नहीं होंगे लेकिन पत्ते ज़रूर आएंगे, क्योंकि जड़ जो है वो बहुत गहरी ज़मीन में होती है। क्योंकि हमारी संस्कृति की जड़ बहुत ही ज़्यादा गहरी है, इसलिए अभी भी चल रहा है वो सब कुछ, अभी भी खराब होते जा रहा है सब, लेकिन अभी भी गणपति है, अभी भी नवरात्रि है, अभी भी करवा चौथ है, अभी दिवाली है, दशहरा है, सब प्रकार की भाषा बोलने वाले राज्य में भगवान की पूजा होती है। हाँ,
नृत्य होता है, अलग अलग देश में, अलग अलग राज्य में, अलग अलग त्योहार में अलग अलग नृत्य होते हैं। और आप देखिए, जरा सोच कर देखिए, जहाँ जहाँ आप रहते हो वहाँ भगवान का मेन स्थान है। देखो आप महाराष्ट्र देखोगे तो विट्ठल भगवान का स्थान है, नासिक में गोदावरी बहती है, राम भगवान का स्थान है। एक महाराष्ट्र में कितने स्थान हैं पवित्र भगवान के, कितना बड़ा कल्चर है हमारा। राजस्थान में जाओगे तो जयपुर तो कितने भगवान के मंदिर है वहाँ पर। आंध्र प्रदेश में जाओगे तो क्या है, बताइए बताइए, आंध्र प्रदेश में क्या है? तिरुपति बालाजी है और सिंहाचलम है जहाँ पर नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे। दो बड़े चीज़ें हैं। कर्नाटक में क्या है बताइए? कर्नाटक में क्या नहीं है? इतना उडुपी कृष्णा है पहले नंबर तो 1, तुंगभद्रा नदी का उधर उगम है। इतने सारे मंदिर हम बोल नहीं सकते अभी आपको, लेकिन एक मेन उडुपी उधर है। केरल में क्या है बताइए? केरल में अनंत पद्मनाभ है, जनार्दन स्वामी है, त्रिवेंद्रम में भगवान का सोया हुआ दर्शन है। इतने महान दर्शन है। तमिलनाडु में क्या है बताइए? श्रीरंगम, मदुराई, रामेश्वरम। कन्याकुमारी में क्या है? कन्याकुमारी का देवी का मंदिर है। ऐसे हर राज्य में, पंजाब में क्या है बताओ? गोल्डन टेम्पल, गुरु गोविंद सिंह का स्थान है। हर राज्य में, हर छोटे मोटे, मेघालय में क्या है, मणिपुर में क्या है, सब वैष्णव संस्कृति है। हर जगह पर अपनी अपनी भाषा है, अपना अपना कल्चर है, और इतना समृद्ध है हमारा खाने पीने की वस्तुएं, आरती पूजा की विधियाँ, वस्त्र पहनने की विधियाँ। हमारे यहाँ अलग पहनते हैं, वहाँ अलग पहनते हैं, अलग अलग उत्सव, अलग अलग नृत्य वहाँ पर होते हैं। ऐसा कोई देश दुनिया में है क्या जिसके अंदर इतनी विविधता है? 28 तो भाषा है राजमान्य, लेकिन सैकड़ों भाषाएं हैं, लेकिन 28 भाषाओं को उन्होंने स्टैम्प दिया है राजमान्य भाषा, जिसमें पढ़ाते हैं, लिपि है उन लोग। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हम लोग हमारे देश की महानता को भूल गए। लेकिन मैं आज आपको एक छोटी सी कहानी बताऊंगा हमारे गुरु महाराज की। एक विदेशी व्यक्ति जो अमेरिका में जन्म हो गया उसका, और 18 साल की उम्र में वो चल पड़े घर से भगवान की खोज में। विदेशी होकर भी उनको उनके धर्म में जो लिखा हुआ था उस पर समाधान नहीं हुआ। उनको सोचा कि और कुछ सोचना चाहिए इसके बारे में, और कुछ खोज करनी चाहिए। और उस समय भी जब वो निकले थे, जब भारत स्वतंत्र हो चुका था, विदेश में भी ये भावना थी, अगर आपको आध्यात्मिक जानकारी करनी है तो आपको इंडिया में आना पड़ेगा। जीसस क्राइस्ट जब आए थे ना, तभी भी तपस्या करने के लिए वो हिमालय में आए थे। अपने जीवन के बहुत सारे साल, 28 साल तक उनके जीवन के साल वो भारत में थे, हिमालय में गुप्त अवस्था में योग का अभ्यास कर रहे थे। उसके बाद में उन्होंने बाकी सब लीला किया है। तो पुरातन काल से पश्चिम जगत में, सारे वर्ल्ड में ये भावना थी कि अगर भगवान का अनुभूति आपको करना है, भगवान की जानकारी करना है, कुछ आत्मा के बारे में सीखना है, तो भारत में आना चाहिए। भारत एक अद्भुत देश है। तो ये तमन्ना थी उनको, और एक जगह ध्यान में बैठे थे वो यूरोप में, तो उनके अंदर आत्मा से आवाज़ आई, भारत में जाओ। बाद में वो लिखते हैं कि वो कोई ऐसी मेरी कल्पना नहीं थी, स्वप्न नहीं था मेरा, हृदय से मेरी आवाज़ आई। अभी भी मुझे वो आवाज़ याद आती है, जब मुझे उसकी याद आती है तो वो आवाज़ की ध्वनि मेरे कान में पड़ती है, जो मेरे हृदय से आई थी, भारत की ओर चलो। तो वहाँ से वो किसी गाड़ी के ठेले पर बैठकर, या बैलगाड़ी पर बैठकर, या ट्रक के ऊपर बैठकर, या तो नदी में किसी के बोट पे बैठकर, भीड़ वाले बोट पे बैठ, ऐसे करते 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 वो लाहौर पहुँचे। अभी बड़ी लंबी कहानी है, आप सब लोगों के लिए उनकी किताब उपलब्ध है। नीचे अगर स्टॉल में जाएंगे ना, तो अनोखा सफ़र नाम का हिंदी किताब उपलब्ध है, और तृषार्थ पथिक नाम का मराठी किताब भी उपलब्ध है। पूरी जीवन की बहुत रोचक कहानी है उनकी। तो कैसे वो यूरोप से लाहौर तक पहुँचे पाकिस्तान में, उसकी लंबी कहानी है, वो अभी तो नहीं बताएंगे। लेकिन जब लाहौर पहुँचे, संक्षेप में आपको बताता हूँ कि उन्होंने बहुत कष्ट को झेला, क्योंकि पैसा नहीं था उनके पास, एक तो साधन नहीं था कि वे हवाई जहाज से जाएंगे या ट्रेन से जाएंगे। तो बहुत कष्टों को और कठिनाइयों को और संघर्षों को सामना करते हुए
वो लाहौर पहुंचे पाकिस्तान में, और अभी कुछ ही मिनटों में भारतवर्ष शुरू होने वाला था। तो वो बॉर्डर पे होता है ना वो चेक पोस्ट, जिसमें वो वीज़ा मिलता है, आपको प्रवेश मिलता है भारत में। वहाँ पर गए तो वहाँ पर एक बहुत ही उग्र चेहरे वाली मिलिट्री का ड्रेस पहनकर टेबल कुर्सी पर बैठी हुई एक औरत थी, अधिकारी थी बहुत। उसके चारों ओर सैनिक खड़े थे बंदूक लेकर। लग रहा था कि बहुत पावरफुल लेडी है वो, और ये भी लग रहा था कि भारत का प्रवेश इसके हाथ में है, अगर ये हाँ बोलेगी तो भारत प्रवेश मिलेगा। लेकिन उसका चेहरा इतना उग्र था कि लगता है कि क्या होगा। तो अपना पासपोर्ट उन्होंने उनको दिखाया और कहा कि मैं बहुत दूर से आया हूँ, बहुत छोटी उम्र में मैं घर छोड़कर आया हूँ। भारत की आध्यात्मिक जो शक्ति है, संपत्ति है, उसके बारे में मैंने सुना है, और वो भारत की आध्यात्मिक जो संपत्ति है उसको समझने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, इसलिए कृपा करके आपके देश में मुझे आप प्रवेश दीजिए। तो उन्होंने कहा कि पासपोर्ट का एक एक पन्ना छान मारा, ऐसा घूर के देखा। फिर उन्होंने बोला कि कितने पैसे आपके पास? तो उनके पास एक गले में थैली थी एक पीछे, वो थैली उन्होंने ऐसा ढूंढ के कुछ कॉइन निकाले, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, कुछ सिक्के निकाले, कुछ ऐसे उस समय के 10-15 रुपये होंगे। तो माता जी बोलती है कि $200 होना चाहिए भारत में प्रवेश करने के लिए, इतने पैसे काफ़ी नहीं है, चले जाओ अपने देश में, कोई आने की ज़रूरत नहीं है। बोलते हमारे देश में बहुत भिखारी है, एक और आने की ज़रूरत नहीं है हमारे लिए। तो उन्होंने बहुत हाथ पैर उड़ा, घुटने में आए, बोले विनती करता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तो घर छोड़ के ऐसे ही आया था भारत की खोज में, आपके देश की महानता को समझने के लिए आया हूँ मैं, कृपा करके मुझे अंदर भेजिए। बोले आप यहाँ से दूर चले जाइए, गेट आउट फ्रॉम हियर। उन्होंने बहुत विनती किया तो उन्होंने पुलिस को इशारा किया था, पुलिस ने आके बंदूक खड़ा करके उनको धमकाया, चले जाओ यहाँ से, दोबारा नहीं आना है। तो दूर चले गए वो, और एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गए और रोने लगे वहाँ बैठ के। अरे मैं 6 महीने तक किसी के ट्रक के ऊपर, किसी के टेम्पो के ऊपर, किसी के बोट के ऊपर, किसी के गाड़ी में लिफ्ट लेते हुए, कुछ पैदल ऐसे वैसे करके मैं 6 महीने से भोजन भी ठीक से मिला नहीं, कर रहने को जगह नहीं मिली, ऐसे करते 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 मैं आया हूँ, और आज 2 कदम पे भारत भूमि है तो मुझे यहाँ से रिजेक्ट किया जा रहा है। इतना रोए वो, इतना रोए। उनकी भावना हम समझ नहीं सकते हैं, हम लोग तो आराम से अपने देश में रहते हैं, हमको कोई अपने देश की वैल्यू नहीं है। फिर दोबारा गए वो, 3 बार गए बीच में। तो आखिरी बार बहुत ज़बरदस्त वार्निंग दिया, दोबारा आओगे ना मैं धक्के मार के यहाँ से फेंक दूंगी बाहर, वापस मुझे कष्ट देने के लिए आना नहीं आपको, डोंट डिस्टर्ब मी एनी मोर, ऐसा कर डरा धमका के उसको भेज दिया। तो उसी पेड़ के नीचे जाके बैठकर रोने लगे वो, शाम तक रोए, सुबह से लेकर बैठे थे। और शाम को एक सिख अफसर आया उसी पोस्ट पर ड्यूटी रिलीव करने के लिए ना, फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट होती ना, तो वो उसकी माताजी की ड्यूटी समाप्त होने वाली थी, उनकी ड्यूटी शुरू होने वाली थी, इसलिए वो आए। उनके पीछे भी बहुत सारे सैनिक थे बंदूक लेकर। उन्होंने एक दूसरे से बातचीत किया, और बातचीत करते होते ना ओवर, आप कैसे होते हो, ओवर दिया उनको, लेकिन ओवर देते समय इस बालक की ओर उंगली दिखाया और ऐसे इशारे किए कि इसको भारत में प्रवेश देना नहीं है, ये सुबह से मेरे पीछे पड़ा हुआ है, ये भारत में जाने के योग्य नहीं है, इसको भारत में प्रवेश देना नहीं है। और वो बैठकर उसके गाड़ी में 4 सैनिक लेकर जीप में चली गई वो, और ये अफसर आके अपने टेबल पे बैठ गए, उसके 4 खड़े हो गए। कुछ देर बाद महाराज जी हमारे 19 साल के बालक थे, आए वापस, पासपोर्ट दिया, बोले अंकल जी मैं बहुत दूर से आया हूँ, बहुत दूर देर तक मैंने यहाँ पर आने के लिए प्रयास किया है, 6 महीने के बाद मैं यहाँ पर आपके देश का गौरव महानता समझने के लिए यहाँ पर आया हूँ, मुझे कृपा करके आपके देश में प्रवेश दीजिए। उन्होंने कहा कि तुम हमारे देश में आने के लिए योग्य नहीं हो, मुझे और मिला है कि तुम्हारे पास कुछ पैसा नहीं है, तुम भिखारी हो, हमारे देश में भिखारी आने की जरूरत नहीं है, दोबारा यहाँ पर मेरे सामने मत आना, चले जाओ यहाँ से, मुझे पूरी खबर मिली आपके बारे में। वो भगा दिया उसको। फिर वापस आए, संध्या हो रही थी, और घुटने में गिरे और रो रो कर बोला कि मैं वादा करता हूँ, आप अगर मुझे आपके इस महान गौरवशाली देश में आने के लिए मंजूरी देंगे तो मैं एक दिन तुम्हारे देश के लोगों के लिए कोई अच्छा काम करूँगा, कुछ अच्छा काम करूँगा, मैं वादा करता हूँ, मुझे एक बार मौका दीजिए, आपके इस एहसान को ना भूलूंगा कभी मैं।
और आपके इस एहसान के लिए जो आप मुझे करने वाले हो अंदर जाने के लिए, उस एहसान के लिए, आपके देश के लिए मैं अच्छा कार्य करूँगा। तो जब ये आंसू भरी आंखों को देखा तो उसकी भी आंखों में आंसू आए और वो बहुत देर तक इन रोती हुई आंखों को देखता रहा, अपने भी आंखों में आंसू लेते हुए। और कुछ देर बाद बोला, लाओ पासपोर्ट लाओ। पासपोर्ट लाया, ड्रॉवर खोला, स्टैम्प निकाला, पैड को लगाया और स्टैम्प किया। बोले जाओ, आज से तुम भारत में जा सकते हो। तो उस समय हमारे गुरुदेव इतने आनंदी हुए, फटाफट पासपोर्ट लिया, वो सब कुछ लिया, बैग में डाला और बैग कंधे पे लिया और इससे भागे भारत की भूमि सीमा को पार करते हुए, है ना, वो बॉर्डर ना पार करके इतना दूर तक भागे कि आगे और भागा नहीं जाएगा, इतना तक, मतलब दम जितना था उतना भागे और फिर धाड़ करके छाती से छाती पर भूमि पर गिर गए। उनको क्या मन में था पता नहीं, वापस कोई माइंड चेंज हो गया तो फिर बुलाएगा और वो स्टैम्प कैंसिल कर देगा, पासपोर्ट छीन लेगा तो अंदर आने को प्रवेश नहीं मिलेगा। तो उसका मन बदली होने के पहले मैं अंदर भूमि के अंदर भागता हूँ। बहुत देर तक भागे, संध्या हो चुकी थी, हाँ, सूरज के किरण नीचे ढल चुके थे। उस समय वो जाकर भूमि पर उल्टे गिर गए। और एक बार यहाँ पर उनका नेहरू प्लांट है ना, NPCL, नेहरू क्या है वो, उधर एक बड़ा मुंबई का हॉल है, नेहरू NPCL बोलते हैं उसको। हाँ नहीं, वो उधर हाजी अली के पास है, बहुत बड़ा हॉल है, मतलब भारत का मुंबई का सबसे बड़ा हॉल है वो। उसके बहुत ही वहाँ पर प्रोग्राम करना बहुत बड़ा गौरवशाली मानते हैं। तो वहाँ पर उनका प्रोग्राम था, तो उन्होंने ये कहानी बताई कि जिस समय मैं भारत की भूमि पर छाती पर गिरा तो मुझे लगा कि मेरी माँ मुझे गोद में ले रही है। उस प्रोग्राम में मेरे बड़े भाई भी उनके बाजू में बैठे थे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे वो मेरे भाई, और उन्होंने ये प्रोग्राम अरेंज किया था, महाराज जी को इनवाइट किया था, और मैंने उस प्रोग्राम की तैयारी की थी मंदिर की तरफ से। और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से मेरे भाई स्टेज पर महाराज के बाजू में बैठे थे। और तब वो उन्होंने कहानी बताई कि मैं ऐसे ही आपको बहकाने के लिए या आपको अच्छा लगेगा ऐसे बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं विदेशी हूँ, आप भारतीय हो तो आपको अच्छा लगना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये मैं हकीकत बता रहा हूँ। जिस प्रकार से मैंने भारत में प्रवेश किया और भारत में जाकर मैंने भाग कर मैं गिर गया, तो मुझे लगा कि मेरी माँ मुझे बहुत दिनों बाद अपने गोद में ले रही है। और तभी मैंने मन में वादा किया था कि मैं इस देश के लिए कुछ करूँगा। इस अद्भुत तरीके से हमारे गुरुदेव राधानाथ स्वामी महाराज भारत में प्रवेश किया उन्होंने। जब ये हम पढ़ते हैं ना तो हमको लगता है कि कितनी उत्कंठा है उनको भारत में आने के लिए, कितना मेहनत किया उन्होंने भारत में पहुंचने के लिए, कितने कष्ट सहन किए। और उसके बाद में जो भारत में आने के बाद में वो जो हुआ है 6 महीने तक वो ऐसे ही हिमालय में घूमते रहे, ऐसे ऐसे बाबाओं से मिले। एक बाबा थे कैलाश बाबा, 800 वर्ष की उम्र थी उनकी, लेकिन दिखते थे हम यंग मैन दिखते थे, योगी थे योगी। कभी अदृश्य होते थे, कभी दृश्य होते थे, कभी दिखाई पड़ते थे, कभी अदृश्य होते थे। वृंदावन में एक बाबा थे श्रीपाद बाबा, वो भी अचानक कहीं प्रकट होते थे, कहीं से अदृश्य हो जाते थे। कभी वृंदावन दिखते थे, कभी बरसाने दिखाई पड़ते, कभी गोवर्धन में दिखाई पड़ रहे, फिर कभी आपकी सभा में, कभी वहाँ से गायब हो जाते जमुना किनारे से। ऐसे अद्भुत साधुओं का दर्शन किया उन्होंने। हिमालय में रहकर तपस्या किया, योग किया उन्होंने। सिद्ध लोगों को मिले, वो नागा बाबा को मिले, अद्भुत अद्भुत सिद्ध वाले सिद्धि वाले बाबाओं को मिले, अद्भुत अद्भुत प्रक्रियाओं को उन्होंने सीखा। और उनको ये विश्वास था कि भारत की भूमि में ही भगवान का परिचय होगा। और जब वो वृंदावन आए तब भी उन्होंने कई बाबाओं का और कई स्वामियों का दर्शन किया। और फिर जब वापस वृंदावन में बरसाने से लौट के आए तब उनकी प्रभुपाद की मुलाकात हुई, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। और जब इनको मिले तो उनको लगा कि मेरे जीवन की मंजिल मुझे प्राप्त हो गई है। श्री कृष्ण भगवान ही भगवान है, ये भी अनुभूति उनको प्राप्त हुई। वो फिरोजपुर जब निकले ना, वो फिरोजपुर के बॉर्डर ना, वाघा बॉर्डर फिरोजपुर में है। हमारी गाड़ी है ना फिरोजपुर एक्सप्रेस, वहाँ पहुँचती है। उसके आगे पाकिस्तान की बॉर्डर है, वाघा बॉर्डर। वहाँ से उन्होंने एंट्री किया था। तो वहाँ से चलकर किसी आदमी ने उनको लिफ्ट दे दिया
और लिफ्ट से फ्री ट्रेन टिकट दे दिया फिरोजपुर से दिल्ली आने के लिए, और दिल्ली से वो मथुरा आए, और मथुरा में उनको जाना था कहीं और, लेकिन जब हवा खाने के लिए भीड़ वाली अनरिजर्व्ड बोगी में से थोड़ी स्टेशन की हवा खाने के लिए बाहर निकले तो गाड़ी छूटने लगी, तो वो गाड़ी में दोबारा चढ़ नहीं सके, वो उनको वापस चढ़ा था गाड़ी में, लेकिन गाड़ी में वो भागे बहुत, लेकिन खिड़की से दरवाजे से इतने लोग थे वो गाड़ी में जा ही नहीं सके, तो रह गए पीछे स्टेशन पे। तो वे भी क्या करें, यहाँ वहाँ देख रहे बहुत साधु दिखाई पड़ रहे, जटा वाले, लंबी दाढ़ी वाले। उन्होंने पूछा ये क्या है ये जगह, तो लोगों ने कहा मथुरा है। बोला मथुरा क्या होता है? बोला ये कृष्ण की जन्मभूमि है। अच्छा, तो आप कहाँ जाते हो, कहाँ जाना चाहते हो? बोले मैं जाना चाहता कहीं और, लेकिन अभी मुझे पता नहीं कहाँ जाना है। बोले चलो हमारे साथ। बोले कहाँ जाना है? बोलते आज कृष्ण की जन्मतिथि है, जन्माष्टमी है आज, हम सब लोग वृंदावन जा रहे हैं। तो साधुओं के साथ में चल के ये वृंदावन पहुंचे, और सब जगह जो उत्सव का वातावरण था वो देखकर उन्होंने बताया, लिखा है किताब में, कि उस दिन मुझे हृदय में ये अनुभूति हुई कि श्री कृष्ण भगवान है। किसी ने प्रचार नहीं किया, उनको लेक्चर नहीं दिया, तो प्रवचन नहीं सुना उन्होंने, लेकिन उनके हाथ में एक कृष्ण की चित्रपट था जो उनको दिल्ली में किसी ने दिया था। अभी भी उनके किताब में वो चित्रपट उन्होंने छापा हुआ है, वही फोटो, कृष्ण भगवान मुरली बजा रहे हैं, पीछे गाय खड़ी है, गोपाल कृष्ण। तो उन्होंने कहा था कि वो चित्रपट जो है वो एकदम जिंदा हो गया, मतलब एकदम जागरूक हो गया उनके लिए, मानो कि ऐसे ही लग रहा है कि वो है वहाँ पर। और गोकुलाष्टमी का माहौल, मथुरा का सीन है आपके पास, संत लोग जा रहे हैं, सब लोग बधाइयाँ गा रहे हैं, तो उनको हृदय से यकीन हुआ कि मैं जहाँ पर आया हूँ वो भगवान श्री कृष्ण हैं। तो एक विदेशी व्यक्ति को, जिसका जन्म प्रदेश में हुआ है, उसको कुछ रीति रिवाज, कुछ रिचुअल, कुछ उत्सव, कुछ क्षण तिथि, कुछ पता नहीं उसको, वो व्यक्ति को हृदय में कितनी आतुरता होगी भारत की संस्कृति को समझने के लिए। और उसकी आप वो किताब ज़रूर पढ़िए हमारे स्टॉल से लेकर। वो जब आई थी किताब तो वो 1500 रुपये की थी, आज वो केवल 200 रुपये में, 150 रुपये में अवेलेबल है, इंडियन आवृत्ति। ज़रूर लीजिए आप और उसको पढ़िए, तो हमको शर्म आने लगेगी, अरे हम भारत में जन्म लिए हुए लोग हैं, हमारी इतनी विविध संस्कृति है, हम सब जानते हैं बचपन से। मैंने खुद कभी भी बचपन में रामायण महाभारत नहीं पढ़ा है, वो केवल सुनकर, नाटक देखकर, रामलीला देखकर, सारा रामायण और महाभारत हमको सबको बचपन से ही याद था, पूरा कंप्लीटली पूरा याद है हमको बचपन में। अभी हरे कृष्ण में आकर हमने बहुत बारीकी से उसको पढ़ा और समझा उसका रहस्य, लेकिन कहानी के रूप में महाभारत और रामायण हमको बचपन से ही मालूम है। इतना हमारा देश महान है। उधर के लोगों को कृष्ण क्या है, राम क्या है पता ही नहीं, देवी क्या होती है, को गणपति क्या होता है, वो हाथी वाला सर वाला देव भगवान कौन होता है। वो हंसते, ऐसे हंस हंस कर ब्रिटिश ने लोगों ने हमारा मजाक उड़ाया कि हाथी का सर जिसका है ऐसा भी एक भगवान है इस देश में। ऐसा कोई भगवान होता है क्या? दैट गॉड विद एलिफेंट हेड, ऐसा बोलते हो, मतलब एकदम ऐसा उल्लेख भी ऐसा करते ना, अरे वो कान पिटिया होता ना, ऐसे ऐसे बात करते हैं भगवान के बारे में। लेकिन इतनी हमारी रिच संस्कृति है, इतनी महान संस्कृति है हमारी, जिसके अंदर भगवान की पूरी जानकारी है। आज भी इस ज़माने में ब्रिटिश आए और गए, फिर भी हमारी भगवत गीता को विश्व में मान्यता है, एक संपूर्ण आध्यात्मिक ग्रंथ के रूप में उस मान्यता है। हमारे प्रधानमंत्री ने, जापान के प्रधानमंत्री को वो भेंट दिया, आज तक किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं किया भारत की, और बताया उनको कि मेरे पास तुम्हारे लिए देने के लिए इससे बड़ी वस्तु कोई नहीं है, और तुम्हें भेंट में पाने के लिए इससे बड़ी वस्तु कोई हो नहीं सकती। आज तक किसी ने ऐसा हिम्मत नहीं किया बताने के लिए। आज तक कौन से प्रधानमंत्री ने गंगा की पूजा करने का साहस नहीं किया? वो तो राजनीति में फंसे हुए हैं। वो कहते माँ गंगा मुझे बुला रही है। धीरे धीरे हमारी संस्कृति जागृत हो रही है, हमारा स्वाभिमान जो हम बेच चुके हैं भिखारी बनने के लिए, वह जागृत हो रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कह दिया कि अगले साल में रामानुजाचार्य का, जो लक्ष्मण जी के अवतार हैं, उनका 1000वां जन्मदिन है। गुरु गोविंद सिंह का भी उन्होंने गौरव किया उसके अंदर, चक्रधारी मोहन कृष्ण का भी उल्लेख किया उन्होंने। तो हमारा क्या भावना है, हम विदेश में जाते हैं,
उनका डॉलर, उनका पाउंड, उनका दिनार, उनका रियाल हमको चाहिए। वहाँ पर नौकरी करते हैं। अभी देखो हजारों लोग, अपने इंडियन लोग वहाँ पर पैसा कमाने के लिए गए थे, भूखे मर रहे हैं उधर सऊदी अरब में। विदेश मंत्री को जाना पड़ा यहाँ से वहाँ पर, विदेश सचिव को जाना पड़ा, वो तो उधर ही अभी तक वापस नहीं आया है। विदेश मंत्री जाके वापस लौट के आए उनको छुड़ाने के लिए, भाई इनको वापस लेके आओ, उनको खाने के लिए पैसा नहीं तो वापस कैसे आएंगे वो, तो खाने के लिए उनको व्यवस्था किया। मतलब एक्चुअल भिखारी हो गए वो, उनको जॉब से निकाल दिया वहाँ से, खाने के लिए अन्न नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है, तो काम से निकाल दिया तो उनका कैंप से रूम भी खाली करना पड़ा उनको। तो भटक रहे हैं विदेश में, हाँ रेगिस्तान में भटक रहे हैं, जहाँ पर टेम्परेचर 55 डिग्री है, 60 डिग्री है, वहाँ पर अन्न और पानी और रहने के लिए भटक रहे हैं। मतलब एक्चुअल हम लोग भिखारी हो गए। तो उन्होंने झट से भेजा लोगों को यहाँ से, उनको खाने का इंतजाम किया और सब लोगों को अभी उस देश के खर्चे से वापस लेके आ रहे हैं और यहाँ पर नौकरी देने वाले हैं। प्रभुपाद को भी उन्होंने पूछा था जब वो इंग्लैंड गए थे, ब्रिटिश पत्रकार ने, औरत ने पूछा था क्यों आए आप हमारे देश में, आपके देश में आपके देश से हमारे देश में लोग केवल भिखारी के रूप में आते हैं, कुछ पैसा हड़पने के लिए आते हैं, हमारा पाउंड उनको अच्छा लगता है। आज तक जितने लोग आए हैं हमारे देश से धन बटोरने के लिए आए हैं, आप किस लिए आए हो। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि आप लोगों ने हमारे ऊपर 150 वर्ष राज्य किया और हमारे देश से हर कीमती वस्तु आप चोरी करके लेके गए। भवानी तलवार, टीपू सुल्तान की तलवार, कोहिनूर हीरा और ऐसे 50 चीजें उन्होंने यहां से उठा कर लेकर जबरदस्ती। लेकिन प्रभुपाद ने कहा लेकिन एक वस्तु जो सबसे महत्वपूर्ण थी वो आप लेने को भूल गए, वो है भगवान की भक्ति और भगवान के बारे में ज्ञान। वो नहीं चुराया आपने, बाकी सब चुराया। तो वो आपको मैं हैंड डिलीवरी देने को आया हूं जो आप भूल गए चोरी करने के लिए। मैं आपके पास से कुछ लेने के लिए नहीं आया हूं और ना वो लेकर आए, ना उनकी आदत उन्होंने सीखी चमचा कांटे से खाने की या पैंट बूट शर्ट पैंट पहनने की, सूट पहनने की आदत उन्होंने नहीं पहना कोई। उन्होंने उनके लोगों को धोती कुर्ता पहनने को सिखाया और रोटी चावल दाल सब्जी खाने को सिखाया। और ये सब बोल रहे थे ना, वार्तालाप चल रहा है, वो पत्रकार उनका इंटरव्यू ले रही है, उनको उल्टा सुल्टा सवाल पूछ रही है, तब बोलते हैं इसको देख रहे हो आप, एक पीछे आदमी था ब्रिटिश गोरा, वो उनको पंखे से हवा दे रहा था प्रभुपाद को। बोला इसको देख रहे हो आप, ये मेरी फ्री सेवा करता है, मैं इसको पगार नहीं देता, लेकिन बिना कुछ दिए हुए 24 घंटा मेरी सेवा करता है और ये आपका देश का है। और मैंने इसको जबरदस्ती यहाँ पर काम पे लगाया नहीं, वो दिल से आकर मेरी सेवा करता है, क्योंकि उसने पहचान लिया है कि जो असली धन है भक्ति का वो मैं उसको दे रहा हूँ, इसलिए वो बिना पैसे के बिना तनख्वाह के मेरी सेवा कर रहा है फ्री में। ब्रिटिश नागरिक है वो। कहने का मतलब क्या है कि हम लोगों ने हमारा जो महत्व है वो छोड़ दिया, त्याग दिया उसको, और विदेशी वस्त्र, विदेशी बातें, विदेशी कल्चर, विदेशी रिचुअल, विदेशी रिवाज, वो सब हमने गले लगाया। जो विदेशी चीज़ पहनता है उसको आदर दिया, जो भारतीय वस्तु उपयोग करता है उसको गिलोना समझा, हमने खुद ही। आज कोई आपके सामने धोती कुर्ता पहन के आए तो आप इसका भाव नहीं देंगे, उसको देख के हंसेंगे, क्या पावने कैसा का है भरेगा। लेकिन उनको सूट बूट पहन के आएगा एकदम सा चकाचक, तो बोले बड़ा साहब है, यस सर नो सर बोलेंगे उसको। हाँ, हमारी ये भावना हो गई है। उनके कपड़े पहन के कोई फाड़ फाड़ इंग्लिश बोलते आएगा तो आप तुरंत अपना सर झुकाएंगे उसके सामने। ये हमारी मनोवृत्ति है। क्या हमारे भारत के किसी भी धर्म के साधु को देखकर हम लोग हाथ जोड़ते क्या? क्रिश्चियन पादरी को देख के हाथ जोड़ते, मुसलमान के मतावा को देखकर हाथ जोड़ते, क्या सन्यासी को देख के हाथ जोड़ते? लेकिन विदेशी व्यक्ति कोई आया ना कहाँ से भी, गाड़ी से आया तुरंत हेलो गुड मॉर्निंग बोलते हैं उसको तुरंत, क्योंकि हमारे अंदर बहुत गौरव है उनके मन में कि ये लोग बहुत महान लोग हैं। ये गोरे लोग हैं ना, वो सुनहरे केस वाले, वो बहुत महान लोग हैं। उनके पास दुनिया की बेस्ट चीज़ें हैं जो हमारे पास नहीं है, वो हमको चाहिए। इसलिए कैसा भी करके लोग सपना देखते हैं कि हमको भारत में न रहना है, हमको विदेश में जाना है। क्या बताऊं आपको, मेरा पूरा परिवार विदेश में है, बोलो खाली मेरी माँ और मैं, मेरी बीवी, हम घर यहाँ पर है। बाकी सारे भाई, उनके सारे बच्चे सारे विदेश में, सारे अमेरिका में।
वहाँ पर मेरे भाई की एक लड़की जो है वो एक कुत्ते के हॉस्पिटल में वॉलंटियर सेवा करती है। और बोलते हैं कि उनको 3 महीने तक किसी कुत्ते को हाथ भी लगाने देते नहीं है। तो करते क्या 3 महीने? फिर 3 महीने में केवल कुत्ते की जो संडास है उसको कैसे उठाकर रखना है वो सिखाते हैं उसको। तो 3 महीने में वो कुत्ते की संडास अच्छी तरह से उठाकर निर्जंतुक रूप में रखने को सीखेंगे। फिर उसको किसी कुत्ते के पेशेंट को, कुत्ते वाले पेशेंट को हाथ लगाना वगैरह उसको अलाउ करेंगे। और इतने गर्व से मेरी भाभी हमको आकर बता रही थी कि कितना सुंदर कुत्तों को हॉस्पिटल है वो। हम लोग इतने हंस रहे थे उसको, लेकिन जोर जोर से हंस भी नहीं पाए हम लोग, क्योंकि प्रभुपाद जी हमेशा कहते हैं कि जब हम गॉड को भूल जाते हैं तो हमको डॉग की सेवा करनी पड़ती है। GOD डॉग, गॉड को जब हम भूल जाते हैं अपने मालिक के रूप में, तो हमको DOG डॉग, कुत्ते की सेवा करनी पड़ती है। जिस भारत देश में गाय को चराना गर्व की बात थी, आज कुत्ते को चलाना गर्व की बात हो गई है। देखो आप, जवान लड़कियां, जवान आदमी, बुढ़े लोग पट्टा लगा के कुत्ते को घुमाते हैं। कुत्ता अपनी मर्जी से रुकता है, पेशाब करता है तो रुक जाते हैं। कुत्ता रुकता है, टट्टी करता है, रुक जाते हैं, उसको उठाते हैं, जेब में रखते हैं, फिर चलते हैं। कहाँ जाना है कुत्ता तय करता है, हम लोग उसको लेके घूम रहे हैं, खाली बस उसको घुमा रहे हैं। वो पुराने ज़माने में सब लोग गाय चराने में गौरव मानते थे, और गाय को चराना अपने हेल्थ के लिए भी अच्छा था, गाय के बाजू में चलना। आज वो गंदे बदबू वाले कुत्ते को लेकर चलते हैं रोड में। मैं भी इंग्लैंड में कुछ हमारा स्पिरिचुअल केयर सिखाने गया था, तो सवेरे में 2-3 घंटा 50-60 लोग गार्डन में घूमते रहते हैं। और जहाँ जहाँ कुत्ता टट्टी करता है वो जेब में से टिश्यू निकालते हैं और उसमें से उठाते हैं और प्लास्टिक के थैले में जमा करते हैं और वो जेब में रखते हैं। और 1-2 घंटे में कुत्ता कम से कम 5-6 बार टट्टी करता है, क्योंकि जब वो घूमता है तो उसको टट्टी आती है, तो बार बार टट्टी करता है, तो ये उठाते हैं और जेब में रखते हैं। और फिर सारा इकट्ठा करके फिर जो वो बताया लिखा है उसके अंदर, केवल कुत्ते की टट्टी डालने के लिए वो डब्बा में डालते हैं। और सब लोग कुत्ते के पीछे भागते रहते हैं 2 घंटा दिन में सुबह। तो मैं वहाँ पर बैठ के जप करता था, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और देखता था अलग अलग प्रकार के विचित्र कुत्ते, और सबके पीछे इंसान दौड़ रहे हैं। तो कितना सच है, प्रभुपाद जी कहते थे जब भगवान को हम छोड़ देते हैं तो कुत्ते को सेवक बनना पड़ता है हमको। और सब लोगों को जिनको उन्होंने शिष्य बनाया, उनको सब कुत्तों की सेवा से निकाल कर भगवान की सेवा में लगाया उन्होंने। इतना ऊंचा स्थान दिया। जो पाप प्रवृत्ति में लगे हुए थे, हाँ, कुत्तों की सेवा में लगे हुए थे। तो ये हमको जानना जरूरी है। आज मैं ये सब क्यों बता रहा हूं आपको कि हमारे भारत का, लेकिन हमारा स्वराज्य हुआ ही नहीं अब तक 70 साल होने के बाद भी, क्योंकि हमारी मानसिक गुलामी अभी भी वैसे ही है। हमको अभी तक विदेशी कपड़े चाहिए, विदेशी घड़ी चाहिए, हमको विदेशी पट्टा चाहिए, विदेशी बैग चाहिए, विदेशी वस्तु चाहिए, विदेशी मोबाइल चाहिए, टीवी, घर की हर वस्तु, घर का मिक्सर, घर का सिलेंडर, घर का ओवन, सब हमको विदेशी चाहिए। इसलिए हम लोग अभी तक स्वराज्य हुआ नहीं हमारा, अब तक स्वतंत्र हुए नहीं हम तो कब। अभी हम तो परतंत्र ही है। परतंत्र का मतलब क्या है? परदेश की जो वस्तु है उसके अधीन है हम लोग अभी तक। हमें हमारी भूमि पर अभी तक गर्व नहीं है, लेकिन धीरे धीरे क्रांति हो रही है, ऐसा लगता है मुझे। मैं आपको आज के दिन में इतनी विनती करूंगा, चैतन्य महाप्रभु ने कहा था 500 साल पहले, भारत भूमि ते होइलो मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक कोरी करो परोपकार। चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं भगवान कृष्ण है वो। उन्होंने क्या कहा है कि भारत भूमि में जन्म लेना बहुत ही भाग्य की बात है। शास्त्र में लिखा है कि इस देश में जन्म लेने के लिए कई जन्म तक पुण्य करने पड़ते हैं बाहर, तो कई जन्मों के पुण्य के बाद में इस देश में जन्म मिलता है। चाहे वो गरीब व्यक्ति का जन्म क्यों नहीं मिले, एकदम गरीब से गरीब अनपढ़ व्यक्ति का जन्म नहीं, ये जन्म जो है बहुत भाग्यशाली है। और वो कहते हैं ये भाग्यशाली इसलिए है क्योंकि इस देश में भगवान के सारे अवतार आए हैं। अमेरिका में अवतार राम ने लिया था क्या? उधर बाण चलाया था रावण की ओर। कौन सा अवतार हुआ है बताओ भगवान का विदेश में? सारे भगवान के अवतार, सारे संत, सारे धर्म के सब लोग भारत में आए। मोहम्मद भी भारत में आया और यीशु क्रिस्त भारत में आए, क्योंकि ये भूमि जो है
वो संतों के और भगवान के अनेक अवतारों के चरणों के स्पर्श से पावन हो गई है, पुनीत हो गई है ये भूमि। और ऐसी पावन भूमि में जन्म लेना ये भगवान की प्राप्ति के लिए लास्ट स्टॉप है। तो कहते हैं कि भाग्य क्या है, क्योंकि इस भूमि में जन्म लेने के बाद में भगवान को जानना बड़ा आसान हो जाता है। आप लोगों को बताओ, आपके हृदय में छान के देखो, आपको राम के बारे में ज्ञान है कि नहीं है? बचपन से है आपको राम के बारे में ज्ञान। आप कोई MBBS और कोई PhD नहीं है, आप लोग सिंपल लोग हो, फिर भी बचपन से ही आपको इस देश में जन्म लेने की वजह से राम, कृष्ण और मोहम्मद और अल्लाह और यीशु क्रिस्त कौन है सब आपको मालूम है पहले से ही। देवी कौन है आपको मालूम है, बचपन से पता है आपको। और अमेरिका आदमी को पूछो, बोले कहो दुर्गा क्या होता है, दुर्गा हुई दुर्गा समझाना पड़ता है। ये एलिफेंट वाला जो सर वाला भगवान है वो क्या है, वो समझाना पड़ता है। वक्रतुंड महाकाय, विघ्नहर्ता कौन है ये, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका महानता क्या है, समझाना पड़ता है। यहाँ के बच्चे को मालूम है ये क्या है, ये इस देश की महानता है। तो महाप्रभु चैतन्य कहते हैं कि मनुष्य जन्मजार, मनुष्य जन्म लेकर जो भारत भूमि में जन्म लेता है वो अति भाग्यवान जीव है। तो उसको क्या करना चाहिए, उसका कर्तव्य क्या है जब उसको इतना बड़ा भाग्य मिल गया है? तो महाप्रभु चैतन्य कहते हैं उसको दो चीज़ करना चाहिए। उसको सबसे पहले इस भूमि में जन्म लिया है, इसके लिए अपना जन्म सार्थक करना चाहिए। जन्म सार्थक कौरी, और उसका मतलब क्या है? जन्म सार्थक कौरी मतलब भगवान को मिलना। इस जन्म में, इस मनुष्य जन्म के भीतर ही भगवान का परिचय करना और भगवान के लिए भक्ति उत्पन्न करके इस जीवन के अंत में भगवान को प्राप्त करना, इसका मतलब है जन्म सार्थक कौरी। और आगे लाइन लिखा है करो परोपकार, मतलब क्या? केवल खुद यहाँ से भगवान की प्राप्ति करने का प्रयास अकेले मत करो, साथ साथ में परोपकार भी करो, लोगों को भी जोड़ दो उसके अंदर। तुकाराम महाराज कैसे कहते हैं, आपुल्या सारिखे कड़ावे सखल जन, सब लोगों को अपने जैसा बनाना चाहिए। हम खुद भक्त बनना चाहिए और लोगों को अपने जैसा बनाना चाहिए। ये महाप्रभु चैतन्य का आदेश है। और हम लोग क्या करते हैं, जन्म सार्थक कौरी विदेश जाकर, विदेशी बनकर वहाँ का पासपोर्ट प्राप्त करके हमको जीवन सार्थक करना है। और करो परोपकार क्या है, परिवार को भी लेकर जाना है, उनको भी वहाँ का पासपोर्ट देना है और कहना है क्या रखा है इंडिया में, दोबारा लौट के नहीं आना है, वहीं पर बस जाना है। और हमारी अगली पीढ़ियों को ये प्रश्न पूछवाना है कि गणेश कौन होते हैं। तो उनको फिर एंड में वो क्या करते हैं मालूम है, रिटायर होने के समय पे सब बच्चों को इंडिया में लेके आते हैं और सब दिखाते हैं, ये गणपति है, ये दुर्गा देवी है। फिर वो बहुत फनी प्रश्न करते हैं उनको, क्या ऐसे कैसे है, ये हाथी का सूंड क्यों है इसको, ऐसा कैसा भगवान है, इसके हाथ में क्या है, ऐसे बेकार के फालतू प्रश्न करते हैं वो बच्चे। तो उनको पता ही नहीं कुछ, क्या करेंगे वो। और कहते हैं भारतीय वंश के हैं वो भारतीय वंश का आदमी वहाँ का गवर्नर बन गया है, वहाँ का महापौर बन गया है, पेपर में खबर आती है। कितनी गर्व की बात है कि भारतीय वंश का आदमी अमेरिका के गवर्नमेंट में बैठा हुआ है। अरे क्या करना है उधर, दिन दहाड़े बंदूक लेकर लोग घूमते हैं और उड़ा देते हैं स्कूल में जाकर। मूड आ गया तो धड़ाधड़ गोली मारते हैं, 15-20 टीचर को मार देते हैं, 50-60 विद्यार्थियों को गोली मार देते हैं। ये कोई कल्चर है? आप जाएंगे ना वहाँ पर अमेरिका में कभी और ये बिंदी पहनकर घूमेंगे तो ऊंचे ऊंची बिल्डिंग में लोग बंदूक लेकर ऐसे खड़े रहते हैं और मजाक मजाक में औरतों के बिंदी पर गोली मारते हैं। उनके लिए खेल है वो, मतलब अच्छा टारगेट है, अच्छा टारगेट है। मतलब एक बिंदी जो है ना वो, उस पर गोली मारते हैं। और आपको पता नहीं है कौन से माले से गोली, कौन से बिल्डिंग से। ये तो 110 माले की बिल्डिंग है, ये 55 माले की बिल्डिंग है, कौन से खिड़की से गोली मारे क्या मालूम। इसलिए इंडियन लोग वहाँ जाने के बाद में बिंदी नहीं लगाते हैं गोली लगने के डर से, कि ऐसे माथे फिरू लोग वहाँ पर रहते हैं। रास्ते में आप चल नहीं सकते हो, ऐसे आदमी औरत आपका पर्स वर्स सब छीन के भाग जाएंगे, काले लोग, ब्लैक अमेरिकन्स। इतना भयंकर संस्कृति है उनका, क्या क्या करते हैं मैं यहाँ पर बैठ के बोल नहीं सकता आपको। इतने भयंकर देश में जाके सब घूम के आया हूँ। अमेरिका में एक बार डॉक्टर संके के साथ रास्ते पे चल रहा था तो एक बुजुर्ग अमेरिकन आया, मुझे बोला अरे अरे सर जल्दी जल्दी अंदर भागो, आपको किधर जाना, आपको वहाँ जल्दी अंदर चले जाओ। बोलो क्या हो गया? बोलते पीछे ड्रग लेकर 10-12 काले अमेरिकन लोगों की टोली आ रही है और वो विदेशी को लोग देखकर अटैक करके सब छीन लेंगे आपसे, जो भी आपके पास डॉलर है, सब घड़ी वड़ी सब निकाल लेंगे आपसे।
तो तुरंत हम लोग मंदिर में घुस गए, हमारे इस्कॉन के मंदिर में साइड में था, मैं उधर ही घूम रहे थे, तुरंत अंदर घुस गए। कुछ देर के बाद में वो आए और इतना उन्होंने हल्ला मचाया, सबको, बूढ़े को, आदमी को पकड़ पकड़ के लूट लिया उन्होंने, हाँ हाँ करते करते ड्रग मारते मारते चले गए समुद्र किनारे। अगर 2 मिनट पहले उन्होंने नहीं बुला होता तो हमको भी लूट लिया होता उन्होंने। उनके पास गन, चाकू, सब कुछ था, और रोज का खेल है उनका, वो नया खेल नहीं है, डे टू डे करते काम वैसे। इतना जीवन अशांत है वहाँ का, इतना लोग गुनहगारी करते हैं। और भगवान तो बहुत दूर की चीज़ है, कोई चर्च सब बंद पड़ गए थे, प्रभुपाद जी ने वहाँ पर जा जाके चर्च में हरे कृष्ण का मंदिर बनाया। बोलो, जो चर्च में कई साल से लोगों ने प्रवेश नहीं किया था, वो चर्च उन्होंने खरीदा और चर्च के बिल्डिंग में भगवान कृष्ण की मूर्ति लगाकर लोगों को हरे कृष्ण भक्त बनाया। ऐसे भयंकर देश में कौन जाएगा? लेकिन लोगों को यहाँ पर बहुत चाव है, बहुत अट्रैक्शन है, अरे अमेरिका जाना है, इंग्लैंड जाना है, दुबई जाना है, रिच बनकर आना है, वहाँ की सब सुंदर जो ऐश्वर्य है वो भोग कर आना है। लेकिन ऐसे भगवानहीन संस्कृति में कौन जाएगा? बहुत टेम्पटेशन है जाने के लिए, लेकिन नहीं जाना चाहिए। इसलिए हम, रामदेव बाबा हमारे गुरु नहीं है, लेकिन हम उनका आदर करते हैं, क्योंकि उन्होंने अभी इतनी वस्तुएं बनाई है कि आपको कोई विदेशी वस्तु खरीदने की जरूरत नहीं है। आपके टूथपेस्ट से लेके, सॉल्ट से लेके, क्या चाहिए आपको, बॉर्नविटा के बदले में सब कुछ उन्होंने बना दिया है, एवरीथिंग। हजारों वस्तु बना दिया उन्होंने, हजारों वस्तुएं खाने पीने की और वापरने की, ताकि हमको लगेगा कि हमारे देश की वस्तुएं कितनी महत्वपूर्ण है हमारे लिए। हम लोग अभी देखते मेड इन जापान है क्या, मेड इन इंग्लैंड है क्या, मेड इन यूएसए है, तो हमको अच्छा लगता है। हाँ, नमक, हाँ। कहने का तात्पर्य यह है कि देश अभिमान का मतलब ये नहीं कि हम लोग यहाँ पर आपको पॉलिटिक्स सिखा रहे हैं या राजनीति सिखा रहे हैं, लेकिन हमारा देश का अभिमान भी भक्ति है, क्योंकि हमारा देश ही भक्ति पर देश है। इंग्लैंड की में देशभक्ति करेंगे तो कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं होगा आपको। समझो आप इंग्लैंड के लोग हो, ब्रिटिश नागरिक हो, और आपको आपके देश पर प्रेम है, अच्छा है, लेकिन उन लोगों को उनके देश पर प्रेम करके भगवान की भक्ति में प्रगति नहीं कर सकते हो। लेकिन हमारा देश आध्यात्मिक है और हमारे देश का हम भक्ति करते हैं, देशभक्ति, देशाभिमान रखते हैं, तो हमारा देश आध्यात्मिक होने की वजह से केवल देशभक्ति करने पर भी लोग भक्ति में प्रगति करते हैं, भगवान की भक्ति में प्रगति करते हैं। आपको ये बात समझ में आई क्या? आम लोगों के देश में जाकर वो देशभक्ति करते हैं तो उनकी भगवान की भक्ति नहीं बढ़ती है। हमारा देश ही आध्यात्मिक है, जिनको अनंत भगवान के अवतारों के और भगवान के चरण चिन्ह यहाँ पड़े हुए हैं। ये भूमि इतनी पवित्र है, देशभक्ति के नाम भी आप भगवान की भक्ति में आगे बढ़ सकते हो। ऐसा अद्भुत देश है ये। तो इसलिए अगर हम देश का भक्ति का नारा लगाएंगे तो वो एक तरह से भक्ति का नारा लगाने जैसा ही है, क्योंकि इस भूमि में, मथुरा में भगवान का कृष्ण का जन्म हुआ, अयोध्या में राम का जन्म हुआ, सिंहाचलम में नरसिंह भगवान प्रकट हो गए, हाँ, साउथ इंडिया में महाबली प्रकट हो गए, बली महाराज, सब लोग, महाराष्ट्र में तुकाराम प्रकट हो गए। ऐसे महान महान लोग भगवान स्वयं यहाँ पर प्रकट हो गए। भगवान ने इस भूमि को चुना, भारतवर्ष को, आर्यावर्त को चुना, जिस देश में भगवान की सारी विधियाँ, सारे नियम पालन किए जाते हैं, उसको आर्यावर्त कहते हैं। इसमें धर्म को पालन किया जाता है। तो हमें गर्व करना चाहिए, विदेशों का भक्त नहीं बनना चाहिए, इस देश की मट्टी की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि इस देश की मट्टी में वो शक्ति है कि वो भगवान तक आपको पहुंचा सकती है। जीवन जीते हुए आनंद का अनुभव दे सकती है और जीवन के अंत में भगवान का परिचय और मुलाकात करा सकती है। ये इस भूमि में शक्ति है, इसलिए हमको जगना चाहिए। 15 साल से मैं कोई वस्तु विदेशी वापरता नहीं हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ा है। हमारे पास आज सब कुछ है, गाय का बना हुआ टूथपेस्ट है, टूथ पाउडर है, शैम्पू है, शेविंग क्रीम है, तेल है, खाने पीने की चीज़ें यहाँ बनी हुई हमारे पास है, अधिकतर गाय के बनी हुई चीज़ें हमारे पास में है, अत्तर है, शैम्पू है, क्या चाहिए आपको, हर चीज़ है हमारे पास। वो सब वो पहले भी बनती थी हमारे पास, लेकिन जब गाय को उन्होंने हटा दिया तो ये चीज़ें भी हट गई, फिर उनका सब चीज़ें हम लोग यूज़ करने लगे। हम लोगों को प्रण लेना चाहिए। हाँ, हम लोग इतने मूर्ख लोग हैं, आप सोच सकते हैं कितने मूर्ख होंगे हम। अरे हमारे देश में जो अगरबत्ती हम बनाते थे ना पहले, अभी वो भी चाइना से आती है। बोलो, इतना हम लोग आलसी हो गए कि हमारे भगवान के लिए हमको अगरबत्ती चाहिए तो हम लोग नहीं बनाते हैं, उसका जो बेस है ना वो चाइना से आता है।
हमारे दिवाली में हमको बल्ब लगाने हैं तो वो राइस बल्ब भी चाइना से आते हैं आजकल, आपकी दिवाली के लिए, आपके दशहरे के लिए, आपके गणपति के लिए, आपको जो जो चाहिए वो सब चाइना से आता है। और जब आप खरीदते हो तो वो पैसे से चाइना उनके सैनिकों का पालन करता है और हमारे देश पर आक्रमण करता है। अब इसमें मूर्ख कौन है? मूर्ख हम लोग ही हैं, क्योंकि चाइना की सस्ती चीज़ों को देखकर हम लोग बहुत लालायित हो जाते हैं, तो खरीदते हैं। और जैसे कि सांप को ही विश्व दूध पिला रहे हैं हम लोग, हमारे शत्रु को ही पैसा दे रहे हैं और शत्रु को ही स्ट्रांग बना रहे हैं पैसा देकर, और वो स्ट्रांग बनकर शत्रु हमारे ऊपर आक्रमण कर रहा है। इसलिए लोग विनती करते हैं, मत खरीदो, अच्छा मट्टी का दीपक लगाओ, उसमें तेल डाल के एक बाती बनाओ और दीपक जलाओ दिवाली में। कोई चमचमाते बल्ब की जरूरत नहीं हमको। स्वाभिमान होगा ना हमारे लिए, हम आधी रोटी खाएंगे मर जाएंगे, फिर आपका उधार का माल नहीं खाएंगे, चोरी का माल नहीं खाएंगे और दुश्मनों के हाथ का माल नहीं खाएंगे। ऐसा स्वाभिमान होना चाहिए। स्वाभिमान बहुत बड़ी चीज़ है। तो स्वाभिमान किस चीज़ का है आपको? भारत की भूमि का स्वाभिमान है आपको, तो अमेरिका के देश का गर्व नहीं है आपको। हमारा गर्व जो है वो भारत की भूमि पर है। जिस देश में गंगा बहती है, जमुना बहती है और कृष्ण राम प्रकट हुए हैं, उसका आपको अभिमान है। इसलिए भूखे मरेंगे हम, लेकिन वो विदेशी वस्तुओं को नहीं हाथ लगाएंगे। हमारे हाथ से गोबर से बनी हुई धूप और अगरबत्ती बनाकर भगवान को चढ़ाएंगे, भगवान प्रसन्न होंगे उससे। वो प्लास्टिक की वो टेम्पररी चीज होती ना, वो हमको जरूरत नहीं उसकी। तो उसका अर्थ मैं बता रहा हूँ आपको कि इसका अर्थ क्या है, उसको क्या करना चाहिए आपको। एक्चुअली इस देश में रहना है आपको, इस देश को महान बनाना है, इसकी महानता को समझना है। तो पहले विदेशों की बुद्धि वाली गुलामगिरी छोड़ दो आप। ये दिमाग से जो हम गुलाम बने हुए हैं उसको छोड़ दो सबको, और देश की स्थिति जो है, देश की वस्तुओं को यूज करना शुरू करो। महात्मा गांधी ने कितना बड़ा प्रयास किया था, करोड़ों लोगों को उन्हें चरखा चलाने को लगाया। हाथ मांग, हाँ, हाथ से बने हुए वो क्या कहते हैं उसको, स्वदेशी, वो कौन सा है वो, हाँ, खादी हाथ से बनाकर उन्होंने लोगों को पहनाया। और विदेशी कपड़े, टी शर्ट, शर्ट, पैंट निकाल कर जला दिया उन्होंने। विदेशी हटाओ, स्वदेशी पहनो। कितना बड़ा मूवमेंट किया उन्होंने, लेकिन सब लोग भूल गए। जिन्होंने इतना बड़ा मूवमेंट चलाया और देश को आज़ादी दिया, उनके सारे विचार हम लोग भूल गए। आज खाली फोटो में रह गए, वो ऑफिसों में और कचहरी में। लेकिन उन्होंने हमको जो भी मंत्र दिया था, जो उपदेश किया था हमको, वो सब भूल गए हम लोग। फिर दोबारा हमारा पूरा अंदर से बाहर सब कपड़े विदेशी है, सब घर में वस्तु जो यूज करते हैं विदेशी है। तो कम से कम देश पर, हमारा देश आध्यात्मिक दिव्य भगवान का देश है, उस पर अभिमान करना सीखो, तो प्रेम करना सीखो। और उस देश के द्वारा आपको कितनी प्राप्ति भगवान ने दी है उसको स्वीकार करो। भगवान का नाम दिया है देश ने हमको, गाय दिया है, गौ माता दिया है भगवान की, उसको स्वीकार करो। उसके वस्तुओं को स्वीकार करो, उसको इस्तेमाल करो रोज के दिन में। भारत की भूमि में क्या क्या उपलब्ध है उसको यूज करो, उस पर गर्व करो, उसके ऊपर महानता समझो उसकी आप, और अपने जीवन को समृद्ध बनाओ। लेकिन विदेशियों के सामने लाचार मत बनो, उनकी वस्तुओं के लिए और उनके भोग के लिए। वो लोग आपकी काली चमड़ी को देखकर आकर्षित है और हम उनके गोरी चमड़ी को देखकर आकर्षित हैं। वो हमारे काले बालों को देखकर प्रभावित है, हम उनके सुनहरे बालों को देखकर प्रभावित है। लेकिन हमारा जो है वो ओरिजिनल है, भारतवर्ष है हमारा, आर्यावर्त। इस पर गर्व करना है हमको। और जब हम भगवान के नाम का उच्चारण करेंगे तो सही रूप में हमें भारत माता का महानता समझेगा, सही रूप में इस भूमि की महानता समझेगी कि इस भूमि ने हमको क्या दिया है और वो क्या दे सकती है हमको, इसमें क्या शक्ति है इस भूमि के अंदर। वो हम तब पहचानेंगे जब हम भगवान का नाम लेंगे। इस देश से भगवान का नाम निकला हुआ है जो पूरे विश्व में आज व्याप्त है। प्रभुपाद की कृपा से उन्होंने भारत का गौरव पूरे विश्व में फैलाया है। आज विश्व में सभी देशों में रोटी, दाल, सब्जी और चपाती का भोजन लोग खाने लगे हैं। उनको पता है दाल क्या होती है और रोटी क्या होती है और हलवा क्या होता है और खिचड़ी क्या होती है, सबको मालूम हो गया है। और लोग उनका पापी जीवन बदलकर अभी भारतीय जीवन जीने का प्रयास कर रहे हैं। कितनी विदेशी औरतें मायापुर, वृंदावन में इंडियन साड़ी पहन के, पल्लू लेकर, टिकिया लगा, बिंदी लगाकर, हाँ, शादी करते हैं भारतीय पद्धति से और भारतीय पद्धति से रहते हैं यहाँ पर। और अपने बच्चों को सब बचपन से धोती कुर्ता पहनाकर, तिलक लगाकर मंदिर में लेके जाते हैं और यहीं बस गए वो लोग।
हम आपको कहेंगे चलो यहाँ बॉम्बे छोड़ के वृंदावन जाके बसो, कितने लोग तैयार हो जाएंगे। लेकिन वो लोग अपना देश छोड़कर यहाँ पर आए और परमानेंट घर लेके रहने लगे हैं और अपने कल्चर में जी रहे हैं। जितना हम नहीं पहनते उतना वो हमारा ड्रेस पहनते हैं, जितना हम नहीं फॉलो करते उतना अपना कल्चर फॉलो करते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अपने आप को पहचानो, हमारा जो कल्चर है उसको ढूंढ कर निकालो और उसको फॉलो करो, तो अपना जीवन बहुत धन्य हो जाएगा। और यही देश की भूमि आपको भगवान से मुलाकात कराएगी एक दिन, और भगवान आपके हो जाएंगे और आपका मनुष्य जीवन सार्थक हो जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।